चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। शुरू करते हैं। कूलम्स लॉ। शुरू करते हैं। चलिए, लेट करेंगे हम लोग कि यहाँ पे एक प्लस Q1 चार्ज है और इससे कुछ दूरी पे रखा हुआ है प्लस Q2 चार्ज। इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है जिसको हम लोग बोल देते हैं मॉड ऑफ R। अब प्लस Q1 पे कुछ फोर्स लगेगा लेफ़्ट की ओर जिसको बोलेंगे F1/2 वेक्टर, और इस पे कुछ फोर्स लगेगा F2/1 वेक्टर। ठीक है, तब R पे भी कुछ फोर्स लगेगा इस साइड में R2/1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का। अब इस R पे इधर भी एक फोर्स लगेगा जिसको बोलेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। चलिए, अब फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। F1/2 का लेंगे, ठीक है, ये वाला फोर्स का हम लोग ले रहे हैं, ये वाला, ठीक है, 1/2। तो लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R का स्क्वायर। तो ये देखिए, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो हम लोग ये वाला R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर लेंगे क्योंकि ये जो है फोर्स 1 और 2 के ही डायरेक्शन में है। ठीक है, ये होगा यूनिट वेक्टर। अब किसी चीज़ का यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए इसका निकालना है तो हम लोग लिखेंगे A वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A वेक्टर, मॉड ऑफ A। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे हम लोग मॉड ऑफ A वेक्टर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे फोर्स 1 और 2 का एक और लिख लेते हैं। आगे सॉल्व करेंगे Q1 Q2 अपॉन R मॉड ऑफ R स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड। ठीक है, ये हुआ। तब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है हमको। F1/2 वेक्टर, हाँ, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड जो है इक्वल्स टू R ऑफ मॉड के बराबर होगा, क्योंकि ये और ये तीनों सेम है। F1/2 K Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड होल क्यूब, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये हो गया हमारा फोर्स 1 और 2 का इक्वेशन। हाँ, तो ये जो हुआ हमारा, यही हुआ हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, हाँ ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी बोलते हैं इसको। चलिए शुरू करते हैं अब ये टॉपिक। अब एक फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे जो एक मीडियम में होगा। Fm इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये होगा इक्वेशन 1। और ये जो फोर्स M है ये किसी मीडियम में है। ठीक है, एक मीडियम का फोर्स है ये वाला, जिसमें Q1 Q2 जो है एक मीडियम में रखे हुए हैं। उन पे जो फोर्स लग रहा है वो M है, Fm है। हाँ, तो यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी? मतलब एप्सिलॉन को क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द इंटरवेनिंग
इंटरवेनिंग मीडियम। ठीक है, चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब एफ नॉट का एक इक्वेशन लिखेंगे फोर्स का, ठीक है, जो किसी वैक्यूम वाले मीडियम में होगा। ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये इक्वेशन 2 है। अब ये जो है हमारा एक वैक्यूम में जो है चार्जेस रखे हुए हैं, उन पे जो फोर्स लग रहा है वो एफ नॉट है। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को 1 से, डिवाइडिंग 2 by 1 वी गेट एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर बोल देंगे, या फिर इसको के भी बोल सकते हैं। ओके, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर, जिसको के भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो चलिए अब एक क्वेश्चन भी करते हैं। तो क्वेश्चन है, टू इक्वल लाइक चार्जेस इन एयर रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स एफ, by what percentage should each charges be reduced so that the force between them in a medium of a dielectric constant 2 reduces by 28%। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, जिसमें बोल रखा है कि 2% दो रिड्यूस हुए हैं बाय 28%। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट Q1 Q2 इक्वल्स टू Q। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है ये चीज़, जहाँ पे R जो है डिस्टेंस है चार्जेस के बीच का। ओके, चलिए अब फोर्स का इक्वेशन लिख लेते हैं। F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर इक्वल्स टू Q स्क्वायर, क्योंकि दोनों तो सेम थे चार्जेस, एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो अब लेट करेंगे चार्जेस जो रिड्यूस हुए हैं। लेट द चार्ज बी रिड्यूस्ड टू Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश इक्वल्स टू Q डैश। ठीक है, अब ये Q डैश के बराबर है। अब एक नया फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे F डैश, जो होगा K Q डैश अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको बोलेंगे 2Q डैश 4 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। 2Q डैश क्यों लगेगा, क्योंकि 2 जो है क्वेश्चन में गिवन था कि 2 से रिड्यूस कर रहा है चार्ज। ठीक है, चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। F डैश इक्वल्स टू 100 माइनस 28, क्योंकि क्वेश्चन में 28% से रिडक्शन था, तो क्या बचेगा 72%, जिसको हम लोग 72 अपॉन 100 भी लिख सकते हैं। चलिए, तो F डैश हम लोग क्या करेंगे कि F डैश को F से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो बचेगा 2Q डैश स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, 72 अपॉन 100 बचेगा। चलिए, तो अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा देख लेते हैं। Q डैश अपॉन Q का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36 अपॉन 100। अब इसको आगे करेंगे प्रोसीड तो क्या मिलेगा, Q डैश अपॉन Q इक्वल टू 6/10। ठीक है, तो चलिए अब इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं कि कितना परसेंटेज रिडक्शन हुआ है। परसेंटेज रिडक्शन इन चार्ज। तो इसको ऐसे निकालेंगे, Q माइनस Q डैश अपॉन Q इंटू 100 इक्वल्स टू Q इंटू 6Q अपॉन 10 बाई Q इंटू 100। ओह, ठीक है, तो ये आ जाएगा 40%। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इट हैज़ बिन experimentally
verified that force on any charge due to a number of charges is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges are taken at a time। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखेंगे द इंडिविजुअल forces remain unaffected due to the other charges presence। ठीक है, तो इसमें यह एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया है कि ये फोर्स अगर एक चार्ज पे लग रहा है तो दूसरे नंबर ऑफ़ चार्जेस को जो रहेंगे वहाँ पे उनका वेक्टर सम करके लिख देना है। ठीक है, और इंडिविजुअल फोर्सेस जो भी रिमेन रहेंगे वहाँ पे उनके चलते किसी और चार्ज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही लास्ट लाइन लिखा हुआ है, द इंडिविजुअल फोर्स रिमेन अनअफेक्टेड ड्यू टू दी अदर चार्जेस प्रेजेंस, यानी अनअफेक्टेड रहेगा एक दूसरे चार्जेस की वजह से। बस यहाँ पे वेक्टर सम करके लिख देना है उसका। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैसे लिखना है। लिखेंगे एफ नॉट वेक्टर इक्वल्स टू एफ नॉट वेक्टर 1 एफ नॉट 2 डॉट 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 एफ नॉट एन तक अगर वेक्टर जाएगा तो। ठीक है, तो इस तरीके से फोर्स का वेक्टर इक्वेशन लिख देना है। अब फोर्स नॉट 1 जो है उनके बीच में किस किस का चार्जेस लग रहा होगा, चार्जेस कौन कौन से चार्जेस यहाँ पे यूज किया हो, क्यू नॉट क्यू वन, एफ नॉट 2 में होगा एफ नॉट 2 और यहाँ पे होगा क्यू नॉट क्यू एन। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे एफ नॉट 1 फोर्स कौन सा फोर्स है, क्या होगा यहाँ पे, कौन कैसे लिखेंगे इसको। एफ 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू वन अपॉन R1 नॉट स्क्वायर, R1 नॉट का वेक्टर यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे एफ नॉट 2 लिखेंगे तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 नॉट स्क्वायर, R2 नॉट का यूनिट वेक्टर। अब उस तरीके से एफ नॉट एन का भी लिख लेते हैं। एफ नॉट एन का क्या होगा वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट क्यू एन अपॉन आर एन नोट का होल स्क्वायर, आर एन नोट का यूनिट वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से इन सभी को लगाना होगा वहाँ पे, इंडिविजुअल फोर्सेस को ऐड करेंगे तब मिलेगा। एफ नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो एफ नॉट क्यू वन अपॉन R1 नॉट स्क्वायर, R1 नॉट का यूनिट वेक्टर, और क्यू नॉट Q2 अपॉन R2 R नॉट का यूनिट वेक्टर, क्यू नॉट क्यू एन अपॉन R n नॉट का यूनिट वेक्टर यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। एफ नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिग्मा ले लेते हैं। आई की वैल्यू जो होगी वहाँ 1 से लेके आई की वैल्यू n तक चलेगी। इसके अंदर होगा क्यू नॉट Q1 R1 नॉट स्क्वायर, R1 नॉट का यूनिट वेक्टर। तो ये हुआ हमारा फोर्स का वैल्यू। ठीक है, एफ नॉट का वैल्यू। तो इसी तरीके से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम लोग वेक्टर सम करके लिखते हैं। हाँ, तो देखिए वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, वहाँ पे लिखना था
इस तरीके से एफ़ नॉट जो है, एफ़ नॉट का जो इक्वेशन लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा देखिए इसका लिमिट होगा i इक्वल टू 1 i इक्वल टू n तक, ठीक है। क्यू नॉट क्यू आई, यहाँ पे क्यू आई होगा, वहाँ पे गलती से Q1 लिख दिया गया था, अपॉन आर आई नॉट का स्क्वायर, आर आई नॉट का यूनिट वेक्टर है, ठीक है। थैंक यू।